अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय अम्मा। आप लोगों के सामने असाइनमेंट नंबर 1 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इसकी लास्ट डेट है 5 नवंबर 2025। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और पेड असाइनमेंट वर्ड फाइल ले सकते हैं। मैथ के किसी भी सब्जेक्ट के क्विज़ और असाइनमेंट के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं, मिड टर्म के अलग से और फाइनल टर्म के अलग से। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अब आप लोग तो सीनियर मोस्ट हैं, तो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन का पता ही है, फिर भी आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, एक आपके पास फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की, ये वाली आपके पास Wi(j+1 इज इक्वल टू दिस। ये आपके पास एक फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म है हीट इक्वेशन की, और ये इसकी इनिशियल कंडीशन है और ये इसकी फाइनल कंडीशन है। और साथ में आपको एक और कंडीशन दी हुई है, ये वाली कहते हैं इफ़ द स्पेक्ट्रल डोमेन आपकी 0 से 1 तक है, 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और h की वैल्यू जो है 0.05 है। आपने W11 एंड W21 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, अगर आपको ये h ना भी गिवन होता तो ये जस्ट इक्वल पार्ट्स गिवन होते, तो फिर आपने h खुद फाइंड करना था। कैसे फाइंड होता है? ये आपकी लिमिट्स होती हैं 0 और 1, तो आपने 1 में से 0 माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 20 पर डिवाइड करना है। तो 1 माइनस 0 1 को 20 पर डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। अगर तो आपको गिवन है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। और इस तरह आपके पास MCQs में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोमेन ये हो, इक्वल पार्ट्स इतने हो, तो h की वैल्यू क्या होगी। यानी आप स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। xi क्या होता है? xi होता है h मल्टीप्लाई बाई आई, तो h की वैल्यू 0.05 है तो ये i आ जाएगा। गिवन हमें है ये वाला WI0 sin पाई xi की इक्वल है फॉर i इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम i 1 रखते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा। अब x1 का मतलब क्या है? h मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 0.05 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 0.05 आ जाएगा। फॉर i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर i इज इक्वल टू रखते हैं तो ये साइन पाई x2 आ जाएगा। अब x2 क्या आएगा? यहाँ पर i की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आपके पास 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2 जो कि 0.1 आ जाएगा। अब हमें जो फाइनाइट डिफरेंस गिवन है वो ये वाला है। हमने क्योंकि W11 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए J 0 रखेंगे और I को 1 रखेंगे, तो यहाँ पर W11 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 0 पुट किया है, इक्वेशन 1 हो गया है। यहाँ पर हमने पुट किया तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे ये W00, तो आपके पास इनिशियल कंडीशन में देखेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 है। W10 की ये वैल्यू है और W20 की ये वाली वैल्यू, इसमें पुट कर देंगे। इसका आप साइंस वगैरह निकाल के प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 1 फाइंड करने के लिए हमें I को 2 पुट करने पड़ेगा और J को एज इट 0 रखेंगे उसी क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी ये W00 तो सॉरी ये वाली, अब पाई x1 की ये आपके पास वैल्यू है, ये W20 की वैल्यू है, ये W30 में फिर इस तरह यहाँ i इज इक्वल टू 3 रख लेंगे तो साइन पाई x3 आ जाएगा। और x3 का मतलब है h मल्टीप्लाई बाई 3, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पर है, जस्ट आपने W51 और W61 फाइंड करना है।
तो सिंपली क्या है कि यहाँ पर पहले हमने आई को 1 और 2 रखा था और यहाँ पर हम आई को 5 और 6 रख लेंगे। बिल्कुल सेम उन्हीं लाइंस पर है। देखें आई को 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा। फिर आपको जो फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला है वो लिखा। फिर हमने क्योंकि 5 1 फाइंड करना है, W5 1, तो आई को हमने 5 रखा, जे को 0 रखा, तब हमारे पास W5 1 आएगा। ये वैल्यूज़ पुट कर दी इस तरह। फिर आई को 6 रखा, जे को 0 रखा, तो आपके पास W61 की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, 1 डायमेंशनल एक इक्वेशन दी गई है आपके पास। उसमें आपको कहा गया है कि ये 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। पैरामीटर की वैल्यूज़ भी गिवन है और ये भी गिवन है एक्स जे इज इक्वल टू जी एच। वहाँ पर एक्स आई था तो आई मल्टीप्लाई बाई एच, एच मल्टीप्लाई बाई आई। यहाँ पर इंडसेस जे आ गया तो जे एच उसने खुद बता दिया, और टी एन मतलब एन की है। तो पहले हम जो x7 x8 और x9 की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। x7 मतलब बस 7 मल्टीप्लाई बाई एच, x8 इस तरह निकाल एंड x9 भी निकालें। और t1 क्या था, n के था, तो n की वैल्यू 1 है तो 0.1। ये हमने वैल्यूज़ पहले निकाली हैं जो यूज़ होनी है। अब जो गिवन फार्मूला ये वाला, यहाँ पर देखें हमें x जगह पर x7 चाहिए, t की जगह पर t1 चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर x7 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पर t था वहाँ पर t1 पुट कर दिया। t की जगह पर t1 आ गया, x जगह पर x7 आ गया। अब वैल्यू फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 1 गिवन थी, वो हमने लगा दी। t1 हमारा 0.01 निकला था। और साइन पाई x7 हमारे पास क्या निकला था, x7 हमारे पास 0.35 निकला था। इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा सेम। फिर x7 की जगह पर आप x8 पुट कर देंगे। तो x8 के लिए फर्स्ट एक्सपोनेंशियल में तो कोई चेंज नहीं आनी, जस्ट साइन के एंगल में चेंज आनी है, क्योंकि x8 0.4 के इक्वल था। इस तरह x9 आपका 0.45 के इक्वल था। तो ये आपकी शॉर्ट सी असाइनमेंट थी। असाइनमेंट MTH646 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।